साथियों, एसबीआई क्वालिटी एनएफओ के बारे में मैं आपको अपडेट देना चाह रहा था। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कनेक्ट करना चाह रहा था कि एसबीआई क्वालिटी एनएफओ अभी क्यों लॉन्च किया है, क्यों उसमें निवेश करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्या ये हमारे लिए बेहतरीन है या नहीं। 3 पॉइंट में बात करना चाहूंगा कि ये किस कैटेगरी के रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर को सूट करता है। पॉइंट नंबर 2, ये एग्जिस्टिंग फंड से किस तरह से डिफरेंट है। पॉइंट नंबर 3, कि इसका क्या आउटकम आने की संभावना है, क्या रिस्क एंड रिवार्ड है और कितने टाइम फ्रेम के लिए निवेश करें तो बेहतरीन रहेगा। ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लियर होते हैं तो आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलने वाला है कि निवेश करें या नहीं करें। पॉइंट नंबर 1, कि किस कैटेगरी के रिस्क प्रोफाइल का ये फंड है। जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट परफॉर्म इनटू द फ्यूचर। और जब भी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में निवेश कर रहे हो तो 7 साल का व्यू होना चाहिए। और ये जो क्वालिटी एनएफओ है, ये भी एक इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है। 10 रुपए की एनएवी के ऊपर लॉन्च हो रहा है और क्वालिटी स्टॉक्स को स्टॉक पिकिंग देने वाली है। इस एनएफओ के अंदर 10 रुपए की एनएवी पे फंड अवेलेबल है और लमसम के अंदर 5,000 रुपए, एसआईपी के अंदर 1,000 रुपए और एग्जिट लोड 6 महीने का मात्र 1% है। तो इसका रिस्क प्रोफाइल वेरी हाई है ड्यू टू इक्विटी एसेट क्लास। लॉन्ग टर्म 7 साल का व्यू है तो बेहतरीन रिटर्न मिलने की संभावना है। पॉइंट नंबर 2, कि ये एग्जिस्टिंग अवेलेबल मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा एंड नंबर ऑफ एसबीआई की बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल है। इंडेक्स फंड, एक्टिव, पैसिव, उनसे कैसे डिफरेंट है, एग्जिस्टिंग फंड से कैसे डिफरेंट है। तो ये नाम से ही अपने आप को साबित करता है कि ये अवेलेबल मार्केट के अंदर से क्वालिटी स्टॉक पिक करेगा। इसके अंदर जो निफ्टी 200 टीआरआई 30 क्वालिटी है, उसके अंदर से स्टॉक पिकिंग रहने वाली है कि जो जो कंपनियां मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रही है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है और वो मार्केट लीडर है, उनके ऊपर कोई डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत मिनिमम डेप्थ है। एग्जाम्पल के लिए कि मार्केट लीडर यू कैन से कि पर्टिकुलर पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट का मार्केट के अंदर बहुत बड़ा होल्डिंग है। अगर सेम प्राइस, यू कैन से रीजनेबल प्राइस एट द क्वालिटी लीडर्स, तो उसके साथ हर आदमी रहना चाहता है। तो ये इसने पर्टिकुलर निफ्टी 50 से बेहतरीन रिटर्न डिलीवर्ड किया है। लास्ट 20 साल का डाटा ऐसा कहता है। 20 साल का डाटा ये कहता है कि निफ्टी 50 ने जो रिटर्न डिलीवर्ड किए हैं उसका जस्ट डबल रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, डबल रिटर्न इसने डिलीवर्ड किया है। इसका चार्ट आपके सामने अवेलेबल है, यू कैन सी कि इट इज जस्ट डबल रिटर्न है और वहां पे इसका एग्जिस्टिंग स्कीम से बेहतरीन परफॉर्मेंस है। लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर ये फॉल करने वाली है, बट क्वालिटी विथ लार्ज कैप, नॉट ओनली लार्ज कैप, क्वालिटी विथ लार्ज कैप। और इसका जो इंडेक्स है निफ्टी 200 क्वालिटी 30 टीआरआई देने वाला है, तो उसी को ही है अपना बेंचमार्क मान के निवेश करेगा। और हिस्टोरिकल डाटा 2005 से 2025 तक का जो परफॉर्मेंस देखें तो बहुत फिनोमिनल ग्रोथ है। बट याद रखिएगा, पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट परफॉर्म टू द फ्यूचर। जो लास्ट तीसरा मेरा पॉइंट है कि लंबे समय में इसमें क्या रिस्क रहने वाली है, क्या आउटकम आने की संभावना है। तो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बताना चाहता हूं कि इक्विटी एसेट्स ले रहे हो तो 7 साल से कम के लिए नहीं ले, चाहे वो एनएफओ हो या नया। ये एग्जिस्टिंग स्कीम से इसलिए बेहतरीन है कि क्वालिटी पे फोकस करेगी और लार्ज कैप को बीट करती है, क्योंकि इसका दोनों का इंडेक्स का डाटा क्लियर कट शो करता है कि अप्रैल 2005 से दिसंबर 2025 तक
जस्ट डबल रिटर्न, जस्ट डबल रिटर्न जितना निफ्टी 50 ने दिया है उससे जस्ट डबल रिटर्न इंडेक्स ने निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ने रिटर्न दिया है। तो इंडेक्सिंग परफॉर्मेंस में भी आप देखो तो डबल का डिफरेंस है। तो यहाँ पे तो क्वालिटी फंड मैनेजर है, क्वालिटी एमसी है, क्वालिटी ब्रांड नेम है और क्वालिटी फास्ट डाटा है। ये दिखाई देता है एयूएम के अंदर, इंडस्ट्री लीडर है एसबीआई एमसी। तो डेफिनेटली स्टॉक में भी क्वालिटी कहीं कहीं झलकने वाली है। जिनका व्यू 7 साल हो, इक्विटी की रिस्क लेने की कैपेसिटी हो, हाई रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग निवेश करें, शॉर्टर ड्यूरेशन के अंदर नेगेटिव आ जाए तो घबराहट नहीं हो, बीपी का अप डाउन नहीं हो, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड हो सकता है और आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न देने की संभावना है। बट इक्विटी का रिस्क एसोसिएट इसके साथ रहने वाला है। लमसम भी निवेश कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं। और डिटेल 1-to-1 बात करनी है तो नीचे बायो के अंदर मेरा नंबर दे रखा है, आप कनेक्ट करके व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके बातचीत कर सकते हैं। वी कैन मीट यू ओवर जूम और गूगल और इफ रिक्वायर्ड फिजिकल मीटिंग आल्सो वी कैन डू और इट विल गिव यू क्लियर माइंडसेट कि व्हाई दिस फंड इज सूट यू और नॉट, व्हाई यू नीड टू इन्वेस्ट और नॉट, क्या करें, क्यों करें, किस लिए करें और इंडियन इकोनॉमी क्या रियली 2047 में डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनने वाली है। तो डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.